हाँ, मैं हूँ खलनायक। हाथों में हथकड़ी लगाए संजय दत्त के पोस्टर गली गली लग चुके थे, लेकिन उनकी मां को लगता था बेटा गे है। बंदूकों का शौकीन बिगड़ा शहजादा किसी का नायक तो किसी के लिए बना खलनायक, लेकिन इंदिरा गांधी ने जिंदगी बदल दी। बॉलीवुड का एक हीरो जब रियल में विलेन बना तो पूरा देश हिल गया, दिल्ली की सरकार हिल गई और वो खलनायक बन गया। 12 मार्च 1993 मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। एक के बाद एक तबाही की गूंज से पूरे शहर में दहशत फैल गई थी। 2 घंटे 10 मिनट के अंदर 12 बम धमाकों में 257 लोग मारे गए और 713 लोग घायल हुए थे। संजय दत्त 2 अप्रैल 1993 को फिल्म आतिश के क्लाइमैक्स की शूटिंग के लिए मॉरिशस चले गए थे। फिर मुंबई से एक फोन पहुंचा और फ्लाइट को फिर से मुंबई में टेक ओवर करना पड़ा। हाँ, मैं हूँ खलनायक स्लोगन और हाथों में हथकड़ी लगाए संजय दत्त के पोस्टर गली गली लग चुके थे। इधर भारत की खुफिया एजेंसियां और मुंबई पुलिस संजय दत्त का गला पकड़कर बैठे थे। हर किसी का सिर्फ एक ही सवाल था, संजय बता दो किसने कराई ये सीरियल ब्लास्ट और तुमने क्यों मदद की। 1993 में फिल्म खलनायक के रिलीज होने से पहले ही संजय दत्त खलनायक बन चुके थे। पूरे देश और दुनिया में संजय दत्त की तस्वीरें पानी की तरह तैर रही थी। जिसे लोग हीरो समझ रहे थे वो अचानक से लोगों की नजर में आतंकी बन गया था। संजय दत्त यहाँ तक कैसे पहुँचे और इंदिरा गांधी ने संजय की जिंदगी को कैसे बदला, पूरी कहानी इस 3 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त ने अपनी किताब में खुलासा करते हुए बताया है कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि जब माँ को लगने लगा था कि संजय गे है। प्रिया दत्त लिखती है, संजय दत्त अपने दोस्तों के साथ घर में आते और दरवाजा बंद करके कमरे में पैक हो जाते। ये कई महीनों तक चलता रहा। इसके बाद मां नरगिस को लगने लगा था, उनको शक हुआ कि संजय दत्त कहीं गे तो नहीं। दरवाजा बंद करके कमरे में दोस्तों के साथ आखिर क्या करता है। संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त अपनी किताब में लिखती है, मां नरगिस भाई की इस हरकत से बहुत परेशान थी। एक दिन अपनी दोस्त के पास मां ने फोन किया और उनसे बात कर रही थी और भैया संजय के बारे में बता रही थी। इस दौरान उन्होंने फोन पर कहा, कुछ बात है क्या, कहीं वो गे तो नहीं। लेकिन सच में तो कुछ और था। संजय दत्त दरवाजा बंद करके दोस्तों के साथ ड्रग्स लेने लगे थे। संजय दत्त ने खुद बताया है कि 308 लड़कियों से उनका अफेयर रह चुका है। इसके साथ ही संजय ने यह भी खुलासा किया है कि एक साथ 3 लड़कियों को डेट करते थे। इस लिस्ट में टीना मुनीम भी शामिल है, जो इस वक्त अनिल अंबानी की पत्नी है। संजय दत्त ने अपनी पहली शादी 1987 के दौरान ऋचा शर्मा से की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही ऋचा को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जिसके इलाज के लिए वो अमेरिका चली गई थी। कहा जाता है कि 1991 में साजन फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। जब संजय और माधुरी के अफेयर की खबरें ऋचा तक पहुंची तो वो इलाज छोड़कर भारत आ गईं। उस दौरान पत्नी ऋचा को लेने के लिए संजय दत्त एयरपोर्ट नहीं पहुंचे थे। इसके बाद ऋचा की कुछ दिन बाद ही ब्रेन ट्यूमर से मौत हो गई थी। संजय दत्त और रेखा के बीच रिश्ते की भी अफवाहें खूब उड़ी थी। 1985 के दौरान ऐसी अफवाहें थी कि संजय दत्त के नाम का रेखा अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। संजय दत्त जब करीब 6 साल के थे, एक दिन सिगरेट पीने की जिद करने लगे। इसके बाद सुनील दत्त ने मना नहीं किया, बल्कि बजाय इसके अपने पास बिठाकर सिगरेट पिलाने लगे। लेकिन उन्हें पता चल गया था कि संजय अब बिगड़ चुका है। सुनील दत्त ने बात उस दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बताया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने सुझाव दिया कि संजय को हिमाचल प्रदेश के लॉरेंस स्कूल भेज दीजिए। लॉरेंस स्कूल अपने कठोर अनुशासन के लिए जाना जाता था। यहीं से संजय की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें एक के बाद एक तबाही की गूंज से पूरे शहर में दहशत फैल गई थी। 2 घंटे 10 मिनट के अंदर 12 बम धमाकों में 297 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उस दौरान संजय दत्त 2 अप्रैल 1993 को फिल्म आतिश के क्लाइमैक्स की शूटिंग करने के लिए मॉरिशस चले गए थे। धमाकों के पीछे दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया था। संजय दत्त के पास भी हथियार पाए गए थे। मुंबई बम धमाके मामले में संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई गई थी और जेल भी काटनी पड़ी थी। इसके बाद दुनिया की नजर में संजय दत्त हमेशा के लिए खलनायक बन गए। संजय दत्त को फिल्में भी खलनायक वाली ही मिलने लगी। मुंबई बम धमाकों के बाद ही फिल्म खलनायक रिलीज हुई थी। उस दौरान पूरे देश में संजय दत्त की हथकड़ी के साथ ही तस्वीरें लगी थी, जिसमें लिखा था, मैं हूँ खलनायक।
2001 की बात है जब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, छोटा शकील, अबू सलेम संजय दत्त के जान के दुश्मन बन गए थे। अबू सलेम को लग रहा था कि संजय दत्त ने उनकी मुखबिरी की है। डॉन अबू सलेम ने संजय दत्त को मारने के लिए 4 शूटर भेजे। शूटर से कहा गया था कि गोवा में मारो या फिर एयरपोर्ट पर, लेकिन वो बचना नहीं चाहिए। लेकिन इसकी खबर संजय दत्त को मिल गई और संजय दत्त गोवा में अपने दोस्त के यहाँ छुपकर बैठ गए थे। कई घंटों तक मौत के खौफ में छिपे संजय दत्त ने उसी कमरे से कॉल कर लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आखिर में संजय दत्त ने डॉन अकबर खान को कॉल किया। संजय दत्त ने मुंबई के डॉन अकबर को बताया कि उन्होंने अबू सलेम की मुखबिरी नहीं की है। अकबर के कहने पर ही अबू सलेम के शूटर लौटे और संजय दत्त की जान उस दौरान बची थी। संजय दत्त की जिंदगी खुद एक फिल्म की तरह है। 3 शादियां की, 308 से ज्यादा लड़कियों के साथ उनके रिश्ते रहे और 2008 में मान्यता दत्त से तीसरी शादी करके अपने 2 बच्चों के साथ रहते हैं। संजय दत्त की इस पूरी कहानी को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।